नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। गांधी मैदान में सीएम नीतीश ने सरस मेला का लिया जायजा। पटना में संजय सरावगी का रोड शो। हाथी घोड़े से वेलकम खनन की तरह भू माफियाओं को भी ठंडा करेगा। गरजे विजय सिन्हा। हिजाब विवाद पर गिरिराज सिंह बोले, नीतीश ने कोई गलत काम नहीं किया है। खगड़िया से पूर्णिया तक 4 लेन सड़क को लेकर केंद्र का बड़ा फैसला। थावे मंदिर में भीषण चोरी। मंत्री सुनील कुमार बोले, दोषी नहीं बचेंगे। मुजफ्फरपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। दरभंगा में अनियंत्रित होकर नगर में गिरी कार, 3 की मौत। सुपौल के सरकारी स्कूल में अचानक बेहोश होकर गिरे कई बच्चे। बिहार में अगले 48 घंटों में भीषण ठंड की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान पहुंचे और साथ ही बता दें कि सरस मेला का उन्होंने निरीक्षण भी लिया और उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का जायजा लिया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि बिहार सरस मेला 2025 का आयोजन 12 दिसंबर से 28 दिसंबर तक किया जाएगा। और साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि बिहार सरस मेला की अपनी अलग पहचान है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 34 मोबाइल फोरेंसिक गाड़ी को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और ये गाड़ी अपराध की जांच और साथ ही सबूत जुटाने में पुलिस की मदद करेगी। और इन्हें रवाना करने से पहले मुख्यमंत्री से सभी गाड़ी का निरीक्षण भी किया जाएगा और साथ ही उनमें मौजूद सुविधाओं की जानकारी भी ली जाएगी। और साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि साल 2005 के बाद से राज्य में कानून व्यवस्था को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है और साथ ही साथ अपराध और भ्रष्टाचार पर सख्ती बरती गई है। और अब इन मोबाइल फोरेंसिक गाड़ी के शुरू होने से अपराध की जांच और भी ज्यादा तेज होगी। दरभंगा नगर सीट से 6 बार के विधायक संजय सरावगी बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं और साथ ही वो पदभार लेने पटना पहुंचे और साथ ही बेली रोड स्थित अंबेडकर मूर्ति से लेकर बीजेपी दफ्तर तक उन्होंने रोड शो किया और इस दौरान महिलाओं ने शंख बजाकर और फूलों से उनका स्वागत भी किया। और साथ ही संजय सरावगी ने यह भी कहा है कि संगठन की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाऊंगा और मेरी कोशिश होगी कार्यकर्ताओं की आवाज सरकार तक पहुंचती रहे। और साथ ही पटना में उनके स्वागत के लिए हाथी, ऊंट, घोड़ा और साथ ही बैंड बाजे का इंतजाम भी किया जाए। और साथ ही 8000 से ज्यादा कार्यकर्ता झंडा लिए सड़क पर दिखे। और साथ ही पिछले साल नीतीश कुमार में कैबिनेट विस्तार के दौरान संजय सरावगी को पहली बार मंत्री बनाया गया था और साथ ही अब वो दिलीप जायसवाल की जगह बिहार में पार्टी की कमान भी संभालेंगे। खनन की तरह भू माफियाओं को भी ठंडा करेंगे और साथ ही गरजे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। बता दें कि डिप्टी सीएम और साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना के ज्ञान भवन में अंचल अधिकारियों साथ ही साथ डीसीएलआर और साथ ही एसडीएम रेवेन्यू की समीक्षा बैठक की। और इस दौरान लापरवाह और नन फॉर्मर सीओ पर सख्त कार्रवाई के संकेत भी दिए गए। और साथ ही पालीगंज के सीओ की अनुपस्थिति पर मंत्री ने शो कॉज का भी आदेश दिया है। और साथ ही मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ये भी कहा है कि विभाग के अंदर क्या कमी है, कैसे सुधार करेंगे, इसको लेकर हमारे प्रधान सचिव और सारे पदाधिकारी सी और अन्य अधिकारियों और प्रशिक्षित करेंगे। बता दें कि जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और जमीन का गलत दस्तावेज लगा रहे हैं उनके ऊपर विधिक कानूनी कार्रवाई भी होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने अधिकारियों को समय सीमा दे दिया है और जो बेहतर काम करेंगे उन्हें पुरस्कृत भी करेंगे, लेकिन जो सी और अन्य अधिकारी विभाग को कलंकित करेंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार और प्रशासन से बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं है। हिजाब विवाद पर एनडीए के नेता नीतीश कुमार का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने हिजाब हटाने को सही ठहराया। उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया है और अगर नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रही है तो क्या अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश का साथ दिया है। उन्होंने ये कहा है कि एक्सीडेंटली ऐसा हुआ है और साथ ही बेटी समझकर उन्होंने ऐसी चीज की होगी। बता दें कि काम करने जा रहे हैं तो हिजाब लगाने की क्या जरूरत है, उनका इरादा खराब नहीं था, इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। पटना से सीमांचल को जोड़ने वाली पटना से बेगूसराय और खगड़िया होते पूर्णिया तक जाने वाली सड़क को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल इस सड़क का खगड़िया से लेकर पूर्णिया तक का हिस्सा 2 लेन ही है और जिसे लेकर लोकसभा में सांसद राजेश वर्मा ने सवाल भी किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पटना से पूर्णिया आने वाले लोगों को खगड़िया से पूर्णिया तक परेशानी का सामना करना पड़ता है और उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर कब तक ये सड़क बनेगी। सवाल का जवाब देते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन
नितिन गडकरी ने यह भी कहा है कि खगड़िया से पूर्णिया तक सड़क को 4 लेन करने के काम को केंद्र सरकार ने मंजूरी कर दिया है और सड़क बनाने के काम में 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे 143 किलोमीटर सड़क को 4 लेन भी बनाया जाएगा और साथ ही आने वाले 10 से 15 दिनों में कैबिनेट की मंजूरी भी मिल जाएगी। गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर परिसर में घुसकर भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 नकाबपोश चोरों ने मिलकर थावे दुर्गा मंदिर परिसर में घुसकर थावे मां का सोने का मुकुट, चांदी की छतरी और साथ ही उनके लाखों रुपए मूल्य के सोने के हार की चोरी कर ली है। वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार थावे दुर्गा मंदिर पहुंचे और साथ ही सुनील कुमार ने यह भी कहा है कि यह दुखद घटना है और जल्द ही इस पर कार्रवाई हो। इसके लिए हमने सभी को ये भी कहा है कि हमसे जो लोग भी शामिल है उन पर जल्द ही कार्रवाई की जाए। पुलिस अपना काम कर रही है, उम्मीद है कि जल्द इसका उद्देश्य हो जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले के मनकौनी गांव में दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है और इस घटना से पूरे गांव में शोक का लहर दौड़ गया है। बताया जा रहा है कि सोनू राय बिना चप्पल पहने घर के बाहर थे, तभी उनके घर में आने वाला बिजली का तार अचानक टूटकर जमीन पर गिर गया और इसी दौरान उसकी चपेट में आ गए और उन्हें तेज करंट लग गया। बता दें कि पिता को बचाने के प्रयास में उनकी पुत्र और भांजे भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन वो भी करंट की चपेट में आ गए और देखते ही देखते तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर डीएसपी पश्चिमी 2 अनिमेश चंद्र ज्ञानी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच किया। दरभंगा में सड़क हादसा हुआ। बता दें कि अनियंत्रित होकर नगर में गिरी का और साथ ही 3 युवकों की मौत। दरभंगा में सड़क हादसे में एक ही गांव के 3 युवकों की मौत हो गई। 3 युवकों का कार पर सवार थे और साथ ही घर की ही ओर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से सड़क पर पहले से ही खड़ा सांड कार चला रहा था और साथ ही जिसके बाद शख्स का कार से नियंत्रण हट गया और साथ ही फिर कार सड़क किनारे 15 फीट गड्ढे में जा गिरी और घटना नेहरा थाना क्षेत्र के नेहरा गाँव के पास की है। हादसे की शिकार कार से 3 लाशों को निकाले जाने के बाद लोगों ने 3 की पहचान की और साथ ही फिर उनके घर वालों को इसकी जानकारी भी दी गई। सुपौल जिले के राघोपुर प्रखंड में स्थित प्राथमिक विद्यालय उस वक्त अफरा तफरी में मच गया जब प्रार्थना सभी का दौरान एक एक कर कई बच्चे अचानक बेहोश होकर गिर पड़े और कुछ ही मिनटों में आधा दर्जन बच्चों के बेहोश होने से स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया और घटना के बाद विद्यालय के शिक्षक घबराए हुए बच्चों को आनन फानन में रेफर अस्पताल राघोपुर लेकर पहुंचे और डॉक्टर्स के अनुसार फिलहाल सभी बच्चों की स्थिति खतरे में है और साथ ही बच्चों के बेहोश होने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण विद्यालय परिसर में जुट गए और मामले की गंभीरता को देखते हुए बीडीओ मौके पर पहुंचे और विद्यालय एवं अस्पताल जाकर स्थिति का जायजा भी लिया और साथ ही में शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को मामले की जांच के निर्देश भी दिए गए। बिहार में अब ठंड बढ़ने लगी है। बता दें कि सुबह से पटना, भागलपुर, बांका, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, बेतिया, गोपालगंज, सीतामढ़ी समेत 12 जिलों में घना कोहरा दिखाई दिया और पटना के कई इलाकों में विजिबिलिटी 20 मीटर है और दरभंगा में भी विजिबिलिटी कम रही। लोग सड़कों पर गाड़ी की लाइट जलाकर चल रहे थे और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे 26 जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट जारी कर दिया है और बाकी जिलों में भी कोहरे का अलर्ट है और 2 दिन बाद से प्रदेश में शीतलहर की भी चेतावनी जारी की गई है और पिछले 24 घंटे में 8.5 डिग्री टेम्परेचर के साथ ही समस्तीपुर सबसे ज्यादा ठंडा रहा और इधर गोपालगंज में कोहरे के कारण 2 बस और 1 ट्रक में टक्कर हो गई जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।